क्या कहेंगे कथा का आयोजन किया जा रहा है, प्रथम दिवस है, लाखों की संख्या में भक्त आए हुए हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा सुंदर आयोजन ग्रेटर नोएडा का ये पहला आयोजन है, जिसमें यहाँ पे कम से कम अभी की व्यवस्था देखा जाए तो 5 लाख लोग, मतलब 5 लाख लोग आने की उम्मीद है आगे के 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। और जैसे जैसे कथा का संचालन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये 10 लाख को पार कर जाएगा। अभी अपने मंच से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू को कंठी माला पहननी चाहिए, लोगों को जो हिंदू है उन्हें अपनी जाति न बताकर हिंदू बताना चाहिए कि हम हिंदू है, क्या कहेंगे इस पे? हिंदू राष्ट्र पे ये है कि हम यही कहना चाहेंगे, हमें अपनी बहन बेटियों को घर से समझा के निकालना है। यही नहीं है कि हमें कलाया देख करके उसको अपना हिंदू भाई मान लेना है। आजकल ये धर्म परिवर्तन का बहुत ढोंग रचा जा रहा है, हमें हिंदू कह करके हमारी बहन बेटियों को बरगलाया जा रहा है, उन्हें लोभ लालच दिया जा रहा है और एक तरीके से घुमाया जा रहा है। इससे बाहर का फंडिंग पैसा यहाँ लग रहा है, जिससे हमें अपनी बहन बेटियों को घर से ही समझा करके घर से बाहर निकालना है। कहा कि हमारी बहनों को अन्य धर्मों में शादी नहीं करनी चाहिए, अपने धर्म में करनी चाहिए। हमें अपने धर्म में ही हिंदुत्व का मतलब ये है कि हमें अपनी बहन बेटियों को यही शुरू से ही समझा के चलना है कि हमें अपने धर्म से ही अलग नहीं जाना है। पहली बात तो यही कि हमें जाति बिरादरी को नहीं छोड़ो तो एक हिंदू राष्ट्र हम घोषित कर सकते हैं। हम अपनी बहन बेटियों को सभी को एकजुट क्या कम शब्दों में हर चीज़ उनको शुरू में ही बता देना है, जिससे हमारी बहन बेटियों को आगे चाह के बरगला नहीं सके। क्या प्रभाव देखने को मिलेगा बच्चों पर, खास तौर से इस कथा का? इस कथा से मैं तो यही कहूँगा कि जो बहन बेटियां अभी घर से बाहर नहीं निकली है, कथा का फर्स्ट डे है, पहला दिन है, वो आनंद में है। ग्रेटर नोएडा का ये सबसे बड़ा धार्मिक स्थल ये कथा, इतनी बड़ी कथा हो रही है। और बागेश्वर बाबा जो 26 साल की कम उम्र में इतने लोगों को यहाँ ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को ग्रहण करें और यहाँ तक कथा स्थल तक अपनी बहन बेटियों को, अपने बच्चों को जरूर लाए। चाहे उसके लिए मैं गुजारिश करूँगा कि अपने डीएम, एसडीएम, मुख्यमंत्री, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो 2 से 3 या पूरा 7 दिन ग्रेटर नोएडा को छुट्टी का अवकाश प्रदान करें, जिससे बहन बेटियाँ सारा लोग यहाँ आके कथा का रस पान करें। महाराज जी को मैं पिछले 1.5-2 साल से सुनता आ रहा हूँ, महाराज जी की कथाएं सुनता आ रहा हूँ, यूट्यूब चैनल पे उनको देखता आ रहा हूँ और उनको लाइक और शेयर करता आ रहा हूँ और पसंद कर रहा हूँ। अपनी बहन बेटियों को भी उनकी श्रद्धा को, भाव को रखते हुए उनके बता रहा हूँ कि आप इनसे जुड़े और सुने और समझे और लोगों को भी जागरूक करें। देखा जाता है कई संत हैं जो मंदिर बनवाते हैं, मठ बनवाते हैं, कि महाराज जी के निर्माण करवा रहे हैं, आपको पता होगा। बागेश्वर धाम की लिए श्रद्धा भाव से लोगों को इतना जोड़ दिया है। मैं तो कहूँगा कि बहन बेटियों को सबको एक बार वहाँ जरूर जाके दर्शन करना चाहिए और अपने से जो बन सके, जैसा हो सके वैसे अपना श्रम दान करें, अपना धन से कर सकते तो धन दान करें, जिस तरीके से कर सके वहाँ जाके जरूर। आपके जीवन में क्या बदलाव आया? बाबा जी ने इतनी कम उम्र में मेरे जीवन को इतना बदलाव कर दिया कि मैं श्रद्धा भाव से, मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं 2 लोगों को भी भगवान से जोड़ सकता हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं 2 को जोड़ूंगा, 2 4 को जोड़ेंगे, 4 6 को जोड़ेंगे, ये संख्या इसी तरीके से बढ़ के हजारों तक पहुंचेगी। हिंदू राष्ट्र के लिए अंतिम में क्या कहेंगे आप? हिंदू राष्ट्र में क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र में यही कहूँगा कि हम अपनी एक मुहिम चलाएं, अपने 4 भाइयों को बताएं कि हमारी अपनी बहन बेटियों को समझा के चले, वो 4 को बताएं और वो 4 आगे 4 को बताएं, तो ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो के रहेगा।